हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब हम सुनेंगे 7वां अध्याय, शिव जी द्वारा विष्णु जी को स्वामित्व की प्राप्ति कराना। आइए शुरू करते हैं। श्री महादेव जी ईश्वर बोले, हे पुत्रो, तुम कुशल से तो हो। कहो, हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है ना। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बहुत दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने कुछ गणों को वहाँ भेजता हूँ, तुम लोग चिंता न करो। यह कहकर शिवजी ने अपने 100 गणों को वहाँ चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव जी भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो परिकर बांधकर चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहां पहुंचकर शिवजी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। उनके सैनिकों ने भी अपने बादों का बजाना बंद कर अपना कोलाहल शांत कर दिया और शिवजी का ही अनुगमन किया। देखा तो ब्रह्मा और अच्युत भगवान श्री विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं, जबकि इन एक दूसरे के प्रयुक्त होते ही त्रिलोक्य भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को देखकर निष्कल शिवजी से रहा न गया और वे इनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में हो गए और दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होने से वे दोनों शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उनकी परीक्षा के लिए बहुत ही जल्दी वहां से चले गए। भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया और वे उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब तक वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया। वे केतकी का फूल लिए विष्णु जी के पास आए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तब ब्रह्मा के छल को जानकर भगवान महादेव को वहां तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी ने उनके भी चरण पकड़ लिए। विष्णु जी की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु जी, तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री भगवान भोलेनाथ की जय। आइए अब हम सुनते हैं 8वां अध्याय, भैरव उत्पत्ति तथा ईश्वर का ब्रह्मादिकों पर अनुग्रह। श्री नंदकेश्वर बोले, उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो उन्होंने अपनी बाहों के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को प्रकट कर दिया, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी कि तुम अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा जी की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने ब्रह्मा के केश जो पकड़े, ब्रह्मा जी थर थर कांपने लगे। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा जी की मिथ्याभाषी 5वां सिर काट लिया। फिर उन्होंने उनके और सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव जी के चरणों में गिर गए। यह देखकर विष्णु जी ने अश्रु त्यागते हुए बालकों के समान शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, प्रारंभ में भी आप ही ने कृपा कर इन्हें 5 सिर प्रदान किए थे, अतः इन्हें क्षमा करें और प्रसन्न होएं। शिव जी अपने गणों के मध्य जा प्रकट हुए। उन्होंने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया, अतः तुम सत्कार, स्थान, उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को हे स्वामिन, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, आरक्षकता के भय से मैं विश्व की स्थिति को बिगड़ने न दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि आज से तुम गणों के आचार्य हुए
वहीं तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण न होगा। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर ईश्वर महादेव को उस केतकी के पुष्प से कहने लगे, हे मिथ्याभाषी केतक दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतकी शिव जी से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि हे नाथ, कुछ तो सफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हम तो तुम्हें नहीं स्वीकार करेंगे, परंतु तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल हो जाएगा। जहाँ मेरी मंडप रचना होगी उसका सिरमौर तू ही होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिवजी महाराज अपनी शोभित सभा में जा बैठे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री भगवान भोलेनाथ की जय। अगर आप इसे पूरे मन से सुनते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। शिव महापुराण सुनना अपने आप में ही अपने पापों को नष्ट करने के समान माना जाता है। तो हर हर महादेव दोस्तों, हम दोबारा से फिर सुनेंगे 9वां और 10वां अध्याय।